अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खैरियत से रहें। तो ये जो मेरे पास पैसा देख रहे हैं आप ही लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको पैसा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों के पास पड़ा हुआ है पैसा। ये सैंपल के तौर पर अपने पास पैसा रखा हूँ। आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग हैं अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं और उनके सामने ये जो हम लोग हैं कीड़े मकोड़े हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना तो ज़रूरी है, तो फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक वीडियो। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ गुजारिश करूँगा छोटे भाई के नाते कि आप लोग सच पहले वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद उसका निचोड़ बताइए कि बात सही है या गलत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा छोटा भाई है, कुछ कह दूं तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। ये जो मेरे पास पैसा है, ये पैसा आने से इंसान की ना औकात बदल जाती है। ठीक है, इंसान क्या होता है और इंसान क्या हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी दुनिया में पड़े हैं जो पैसे आने के बाद ना इंसान मतलब अपनों को भी छोड़ देता है। ठीक है, मतलब पैसे के नशे में इतना चूर होता है वो कि उसे दुनिया ना कीड़े मकोड़ों की तरह मतलब लगती है। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे लोग चल रहे हैं ना, तो हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे दिखेंगे उनको जिनके पास पैसा है। तो मेरे भाई, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ये पैसा ना कब्रिस्तान में ना साथ नहीं जाता, इंसान के आमाल जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं कि कब्रिस्तान में ना वहां पे कोई लॉकर है, ना वहां पे कोई अलमारी है। ये चीज आप अपने भाई की ना एक बात को बसा के रखिए। जो घमंड करते हैं पैसे में, ये उनके लिए वीडियो है कि कब्रिस्तान में ना अलमारी है और ना लॉकर है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। तो भाई, इंसान को अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह तबारक तआला ने उसे पैसा नवाजा है, ठीक है, उसे इज्जत नवाजी है, बेशक वो उस काबिल होगा इसलिए उसे पैसा नवाजा है। मगर कुछ लोग हैं जिनके पास दौलत आ गई तो वो अपने आप को ना खुदा समझ रहे हैं। तो मेरे भाई, एक चीज याद रखना, जब ऊपर वाला रात को दिन कर सकता है, दिन को रात कर सकता है, तो जब वो तुम्हें बुलंदी में पहुंचा सकता है तो तुम्हें वो जमीन में भी गिरा सकता है। एक चीज याद रखना, ठीक है। और घमंड का लास्ट में अंजाम तो वो दुनिया जानती है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि घमंड किसी का नहीं रहा यार। क्योंकि इंसान सोचता है कि ये दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, ये दौलत साथ नहीं जाती, इंसान के आमाल ही जाते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी और बात, आदमी दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं, आगे पीछे नहीं देखता ना। पैसा देखा क्या, ये गड्डी, नोटों की गड्डी देखी और इंसान सोच समझ के इंसान कदम उठाता है, इंसान कदम उठा रहा है। अरे मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंसान ना मर के जाता है, कुछ नहीं लेके जाता यार, सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाती हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े लोग, दौलत इतनी उनके पास थी, सारी दौलत यहीं पड़ी है, वो मर के चले गए हैं। आप लोगों के पास यार थोड़ी सी दौलत आ गई, सबको नहीं कह रहा, मतलब कुछ लोग हैं जो अपने आप को मतलब राजा महाराजा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है यार। और हाँ, एक चीज बता दूं, यार तुम्हारा भाई है, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस मकाम पे बैठा हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की है और आज भी मेहनत जारी है और इंशाअल्लाह मेहनत जारी रहेगी। जिस मकाम पे मुझे पहुंचना है, जब तक हमेशा इंसान मेहनत करता रहे, उस अब देने वाला अल्लाह है। क्योंकि आप अपना मेहनत से काम करो, लगन करो, टाइम लगेगा मगर बेशक जरूर एक दिन
नाम होगा और इंसान बुलंदी में जाएगा। अब आप मेरी दास्तां सुनिए। मैंने आपको एक दिन कहा था कि मैं आपको अपनी दास्तां बताऊंगा। मैं जब यहाँ आया था ना, मेरे पास कुछ नहीं था यार, ठीक है। आप लोग सोचोगे, ठीक है, ये पैसा ऐसा, तो ये सारी चीजें अभी आई हैं। जब मैं आया था रायपुर में मौदाहा छोड़ के, तो भाई मेरे पास कुछ नहीं था। एक ठो गद्दा था और ज़मीन में सोता था, एक ठो ऑटो थी किराए की, चलाता था और उसी से अपना गुजारा करता था। यहाँ तक एक वाकया मेरे पास, मतलब मैं उसको खोल के नहीं बता सकता। एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक बार ना मैं कहीं रहता था तो मैं ऑटो में सोया 3 दिन, 2 दिन रेलवे स्टेशन में सोया, खाने के लिए पैसा नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने ना अपनी हौसले को टूटने नहीं दिया। मैंने ऑटो भी चलाई, मैंने रेलवे स्टेशन में सोया, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं, कपड़ा गंदे, क्योंकि मैं अपने रब को यही सोचता था कि आज नहीं कल, कब तक वो इम्तिहान लेगा। मगर आज देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मगर हाँ इतना है ना कि मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत से जी रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग ना देख लीजिए कि आगे भी देखते जाइए। मैं ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी भी वो मुझे देगा, मुझे नवाजेगा, क्योंकि मैं अपने मालिक के ऊपर सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि अल्लाह जो करेगा ना तो मेरे लिए बेहतर ही करेगा, और वो बेहतर ही करता है, ठीक है, अपने बंदे के लिए। अगर उसने दुनिया में ना इंसान को उतारा है तो उसके खाने का इंतजाम भी किया है, ये चीज है। और मेरा तो क्या है भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं भाई कि साला ये 500 का नोट है ना, ये जो एक तो 500 का नोट मैं सोचता था कभी मेरे पास आएगा, ठीक है, मगर मैंने भरोसा रखा है। मैं किसी के सपोर्ट से नहीं बना, ना मैं किसी का नाम लेता हूँ, ना मैं किसी से मतलब रखता हूँ, मैं अपनी दुनिया, ना मैं किसी से जलता हूँ। हाँ, दूसरों के लिए दुआ कर दूंगा, पहले ऊपर वाला आपको दे दे, उसके बाद हमें जो थोड़ा बहुत बचे वो हमें दे दे, ठीक है। तो मैं तो पहले तो लोगों का भला सोचता हूँ, उसके बाद अपना भला सोचता हूँ। लोग मेरा बुरा सोचते हैं, अरे सोचते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, आई डोंट नो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम क्या सोचते हो तो सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मगर हाँ, जो मेरे चाहने वाले बेशक वो मुझे एकदम मतलब हर चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। जो जलते हैं जलते रहो, बात खत्म। और भी जो कुछ चीजें होंगी वो मैं सारी चीजें आपको नए नए ब्लॉग में आपको अपडेट करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, बात खत्म। तो यही मेरी आज की कहानी थी कि मेरे भाई ये तो पैसा है, ये आना और जाना लगा रहता है। आज मेरे पास है, कल चला जाएगा, फिर आ जाएगा। अरे इससे कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, पैसा आना जाना लगा रहता है। मगर इंसान को ना, एक जो इंसान कहता है बस हाँ एक चीज है कि ये पैसा आप लोग भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ, मगर एक चीज का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, आप कुछ भी आप समझ लीजिए कि हलाल और हराम का फर्क बस आप लोग समझ सकते हैं कि हराम और हलाल में क्या होता है। तो आप बेशक आप काम करिए अपना लगन से, जो भी काम करते हैं छोटा मत देखिए। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि काम छोटा बड़ा नहीं होता ना। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ऑटो चलाई है, ठीक है, फिर मैंने कैब चलाया, कार ली, 1 ली, 2 ली, 3 ली, तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे इंसान बढ़ता है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि हम एकदम से बड़े आदमी बन जाएंगे तो नो, मेहनत पहले मेहनत। कोई भी आप बड़ी कामयाबी ना एक बड़ा वक्त मांगती है, ठीक है, इसलिए कि अगर आपको बुलंदी में जाना है और आपको कुछ बनना है तो उसके लिए वक्त लगता है। अब आप लोग सोचेंगे अरे यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, बीच रास्ते में ही आपने अपनी मतलब हौसले को तोड़ दिया। नहीं, उस हौसले को नहीं तोड़ना, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए कि अगर आप हौसला तोड़ दोगे ना तो फिर वो चीज फिर आप वहीं से स्टार्ट कर दोगे, एक सीढ़ी से दूसरे से तीसरे। मगर आप उससे आगे बढ़ोगे ना तो बेशक एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल मिलेगी, और बेशक मिलेगी, ये तुम्हारे भाई का वादा है। क्योंकि मैंने जिस गरीबी में मैंने दिन गुजारे हैं ना,
आप नहीं गुजार सकते। और आपने भी गुजारे होंगे, मुझसे बदतर लोग भी हैं। मैंने तो चलो ऑटो चला लिया है, लोग तो भूखे सो जाते हैं यार रेलवे स्टेशन में, हमने लोगों को देखा है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हमारी औकात से ज्यादा नमाज दिया है। ठीक है, वरना आदमी तो एक साइकिल नहीं ले पाता। मैं तो ऊपर वाले का मैं शुक्र हमेशा करता हूं कि मालिक तू अपने बंदे के लिए ना बेहतर ही सोचता है। ठीक है, तो भाई बस यही तुम्हारे भाई की छोटा सा मिनी ब्लॉग था। और हाँ, ये बात मेरी अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचा देना। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई भी कितना भी पैसा कमाए, आप लोग हमेशा उसे दुआएं दो। अल्लाह एक दिन हमें भी नवाजेगा, आपको भी नवाजेगा, मुझे भी नवाजेगा। किसी से जलने से क्या फायदा है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, वो तो इंसान और बढ़ रहा है। ठीक है, बाई दफे आप मुझसे जलोगे, ठीक है, या मैं आपसे जलूंगा, तो वो तो जलने से क्या होगा? अब आप मुझसे जलेंगे, मैं और बढ़ूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। बस यही था कि आज जलने वाली बात थी। कुछ लोग हैं जलते, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ठीक है, देखो मैं आज भी अपनी मेहनत पे उसूल हूँ। मैं 2 नंबर का धंधा करता नहीं हूँ कि लोग मुझे अंदर करा देंगे। भाई मैं गांजा बेचता नहीं हूँ, शराब बेचता नहीं हूँ, हलाल रोजी का पैसा कमाता हूँ, खून पसीने का। यही मेरा कारोबार है। जो लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मेरा छोटा मोटा जो भी काम है। और मैं धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि धंधा छोटा हो या बड़ा हो, धंधा धंधा होता है। बस यही आपसे गुजारिश थी, और बाकी अच्छा लगे हो तो दूसरों तक पहुंचा देना। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।